हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डेरिवेशन करना चाहता हूँ, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है तो देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हिंदी हो जाता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या? समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या? मान लो कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो कि R1, R2, R3, अर्थात कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस चाहिए तो उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, और एक कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो कम मात्रा में चाहिए तो उसको कैसे जोड़ते हैं? इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आता है 1/R करके आता है। ठीक है, 1/R1, 1/R2 जोड़ 1/R2, अर्थात कि कहने का मतलब क्या चीज़ है कि जिस भी परिपथ में रेजिस्टेंस का मान या तो लो चाहिए या तो हाई चाहिए, तो उसको दो कंडीशन में जोड़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा चाहिए अधिक मान। ठीक है, अधिक मान के लिए हम लोग किस में जोड़ते हैं? सीरीज में। ठीक है, और कम मान के लिए हम लोग जोड़ते हैं क्या चीज़ में? पैरेलल में। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? श्रेणीक्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणीक्रम। और इसको बोलते हैं क्या चीज? समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। अर्थात कि रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कितने तरह से होता है? दो तरह से होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अर्थात कि प्रतिरोधों का संयोजन। क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है? दो तरह से किया जाएगा। पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या चीज? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसको बोलते हैं क्या? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अर्थात कि पूछा जाएगा कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से होता है? तो दो तरह से। और हम लोग दो स्थिति में ये दोनों सीरीज और पैरेलल में हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे। क्या हमारा हेडिंग क्या रहेगा? पहला हेडिंग रहेगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम लोग क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट
वैलेंट रेजिस्टेंस का मान। तो हम लोग इसमें रेजिस्टेंस का मान निकालने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीरीज में जोड़ते कैसे। तो देखते हैं, माना कि एक कोई रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और इसके अंतिम सिरा से कोई एक और रेजिस्टेंस का जोड़ दो, ठीक है, मान लो क्या है R2, फिर और R2 के अंतिम सिरा से कोई और एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं 3, और इसे V वोल्ट के बैटरी द्वारा क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और एक कुंजी जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पास इसका प्लस टर्मिनल हो जाएगा, इसका माइनस टर्मिनल हो जाएगा। ये V वोल्ट देगा, इसको हम लोग की बोलते हैं, ठीक है, स्विच है। धारा माइनस टू प्लस जाता है, ठीक है, प्लस टू माइनस जाता है। तो धारा तार एक ही है, तो धारा सभी में क्या चीज हो, सेम हो, ठीक है। धारा को हम मान लें क्या चीज, सिर्फ आई जा रहा है, ठीक है। अतः हम मान लेते इसमें धारा I1, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई। लेकिन यहाँ पास देखते हैं पॉइंट ए, और यहाँ पास पॉइंट बी, और यहाँ पास पॉइंट सी, और यहाँ पास पॉइंट डी। तो पॉइंट डिवाइडिंग है, तो पॉइंट डिवाइडिंग है, तो R1 के बीच विभव क्या हो जाएगा, VV माइनस VV, VV माइनस V है, ठीक है। और R2 के बीच क्या चीज हो जाएगा, VC माइनस VB, और R3 के बीच VD माइनस VC, क्योंकि विभव क्या होता है, उच्च माइनस निम्न होता है, ठीक। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग चलेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो इसी प्रकार हम लोग चलेंगे, क्या चीज, R1 प्रतिरोध, क्या, R1 प्रतिरोध के बीच, R1 प्रतिरोध के बीच ओम्स लॉ लागू करने पर, क्या चीज, लागू करने पर, तो क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग R1 के बीच लागू कर रहे हैं, तो हम लोग के सबसे पहले क्या चीज मिल जाएगा, अगर देखना चाहेंगे तो धारा तो तीनों में सेम जाएगा, ठीक है। तो हम लोग विभव से निकालते हैं, तो क्या VB माइनस V है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। इसको मान लेते क्या, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इसमें R2 प्रतिरोध में ओम्स लॉ लागू करने के बीच, ठीक है, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच ओम्स लॉ लागू करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, VC। तो इसके बीच में क्या चीज है, VC क्या है, देख लेते हैं, VC। तो VC माइनस क्या हो गया, VB, और धारा सेम है, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2। इसको मान लेंगे क्या, सेकेंड। एंड इसी प्रकार किसके बीच, R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच चलते हैं, ठीक है, किससे, ओम्स लॉ लागू करने पे। तो ओम्स लॉ लागू करेंगे इसके सिरों के बीच, तो क्या मिल जाएगा, VD माइनस VC इक्वल टू IR3। इसको मान लें क्या, तीसरा। अब क्या करना है हम लोग को, कि तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। क्या चीज कर देना है, जोड़ देना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, अब प्लस क्या कर देंगे, थर्ड, तब क्या होगा, VB माइनस V प्लस VC माइनस VB, और प्लस VD माइनस VC इक्वल टू IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। यहाँ से देखेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, VB और VB कैंसिल हो जा रहा है, और फिर VC और VC कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या गया, VD प्लस में बचा और VM माइनस में बचा। यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, I इंटू R1 जोड़ R2 जोड़ R3,
ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग एक और परिपथ का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात कि तीनों परिपथ के लिए रेजिस्टेंस को मान लें क्या जोड़ करके आया आर, इसमें धारा क्या जा रहा है आई, और विभव यहाँ बस मान लिए ए से कहाँ तक है माने हैं डी तक, तो विभव क्या हो जाएगा वी डी माइनस वी ए। ठीक है, तब यहाँ पास इस परिपथ के लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ओम्स लॉ के अनुसार, तब क्या हो जाएगा इसके बीच, तो आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट के बीच जो चलेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा वी टी माइनस वी ए इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो इसी प्रकार यहाँ बस क्या है, इसको चौथा इक्वेशन मानेंगे, चौथा इक्वेशन में वी टी माइनस वी ए का इक्वल टू आर इक्विवेलेंट को मान रख देंगे, तो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा आई इंटू R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और यहाँ से आई क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात बच क्या गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो अर्थात कि श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है परिमाण R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग अब चलते हैं क्या, सिमिलरली यदि क्या चीज, यदि n रेजिस्टेंस, क्या n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, किसमें सीरीज में जुड़े हों, तो क्या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे Rn तक चले जाएंगे। यही नोट पॉइंट एक और करेगा क्या चीज, यदि n रेजिस्टेंस समान ओम के हैं, क्या चीज समान ओम के हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्या है, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल, एक रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, जैसे में 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इस बोल देगा क्या चीज, यहाँ पास पॉइंट ए और यहाँ पास डी, फाइंड आर इक्विवेलेंट ए एंड डी के बीच निकालें, क्या चीज ए एंड डी के बीच निकालें। तो इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है, दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 जोड़ R2 जोड़ R3, क्या हो जाएगा 2 जोड़ 2 जोड़ 2, कितना हो जाएगा 6 ओम। और एक और है हमारा तरीका कि हम अभी क्या किए कि समान ओम के हो तो क्या कर देना है डायरेक्ट एन है, तो एन कितने हैं 3, अर्थात 3 रेजिस्टेंस है और आर के मान कितने हैं 2, तो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, यहाँ बस एन को वैल्यू 3 गुने 2 जितना ओम का है अर्थात उतना ही गुना करके क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ करेंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, क्या बताएं एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थैंक यू।